नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय ज़ाया किए हुए सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिनको कि हम देखेंगे और उसके बाद में चैप्टर को पढ़ेंगे। वर्क इन पेयर्स, आपको पेयर्स यानी कि जोड़ों में काम करना है। डिस्कस द प्लेस दैट यू हैव एंजॉयड ट्रैवलिंग टू, क्या कह रहे हैं कि भाई किसी ऐसी जगह के बारे में डिस्कस करिए जहां पर आप ट्रैवल किए हो, मतलब जहां पर आप गए हो और आपको जाना बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको किसी ऐसी जगह के बारे में अपने दोस्त से डिस्कस करना होगा। टॉक अबाउट हु यू वेंट विथ, बात करो कि आप किसके साथ में गए थे। हाउ यू ट्रैवल्ड, आपने कैसे सफ़र तय किया था। एंड वॉट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और आपने इस अनुभव से क्या सीखा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपने दोस्त से चर्चा करनी होगी। सेकेंड्स में क्या है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया डू यू लिव इन, आप भारत के कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो। राइट द फॉलोइंग डिटेल अबाउट इट, उसके बारे में ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी होंगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो आप ये लिखो कि आप देश के कौन से हिस्से में रहते हो। नॉर्थ में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, वेस्ट में रहते हो, साउथ में रहते हो या फिर सेंटर में रहते हो। तो जहाँ पे भी आप रहते हो ना, वहाँ के एरिया के हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो, ठीक है, उसका नाम गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा उसकी राजधानी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। लैंग्वेज, जो कि आप लैंग्वेज बोलते हो यहाँ पे आप वो लिखोगे। रिवर्स, आपके घर के, आपके ज़िले के आसपास जो भी नदियाँ हों उनके नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब कि आपके राज्य में कौन सी जगह है जिसपे बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। और फूड, यानी कि आपके यहाँ कैसा खाना खाया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होंगी, लिखनी होंगी। चलिए, थर्ड क्या है, वर्क इन पेयर, फिर से जोड़ों में काम करिए। रिकॉल द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री विच हैव प्रदेश इन देयर नेम्स, क्या कह रहे हैं दोस्तों कि आपको हमारे देश के उन राज्यों के नाम याद करने होंगे जिनके नाम में क्या है, प्रदेश है। ठीक है, तो प्रदेश किस में आता है दोस्तों, प्रदेश आता है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन सब में प्रदेश आता है। मेंशन इफ इट इज इन दी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्ट, साउथ और सेंटर ऑफ आवर कंट्री, आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि ये जो अलग अलग प्रदेश हैं ये कहाँ पर पड़ते हैं। हमारे देश के नॉर्थ में पड़ते हैं, ईस्ट में पड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, वेस्ट में पड़ते हैं, साउथ में पड़ते हैं, सेंटर में पड़ते हैं, कहाँ पड़ते हैं, तो ये आपको लिखना होगा। रिकॉल एनी स्पेशल फीचर अबाउट ईच प्रदेश, हर प्रदेश के बारे में जो कोई स्पेशल फीचर है, कोई स्पेशल गुण है, उसको याद करो। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आपका जो उत्तर है उसको आप अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो पहले आपको प्रदेश वाले सारे नाम लिख देने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देने हैं प्रदेश वाले। उसके बाद ये कौन से हिस्से में आते हैं ये लिखना है, और फिर कोई स्पेशल फीचर आपको याद हो तो ये आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो एक्टिविटी हो गई। आप चलते हैं सीधे इस चैप्टर पर। शाना हु लिव इन रामेश्वरम आइलैंड इज ट्रैवलिंग द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री विथ हर पेरेंट्स एक्सप्लोरिंग द मैनी लैंडस्केप, पीपल एंड कल्चर ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है कि भाई शाना जो कि रामेश्वरम में रहती है, रामेश्वरम के द्वीप में रहती है, वो हमारे देश में अभी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। लेंथ ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई सब नाप रही है, यानी कि हर तरफ जा रही है, देश में खूब घूम रही है अपने माता पिता के साथ में। अलग अलग लैंडस्केप यानी अलग अलग जगहों, अलग अलग लोगों और अलग अलग संस्कृतियों को वो क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है। शी शेयर हर ट्रैवल एक्सपीरियंस थ्रू पोस्ट कार्ड्स दैट शी राइट टू हर फ्रेंड्स बैक एट स्कूल।
वो इस सफ़र के दौरान उसने जो कुछ भी अनुभव करा है, जो कुछ भी वो देख रही है, इन सभी चीज़ों को वो पोस्ट कार्ड्स के द्वारा अपने स्कूल के जो दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कर रही है, बांट रही है। लेट अस रीड दीज पोस्ट कार्ड्स। चलिए हम इन पोस्ट कार्ड्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें 30 अप्रैल 2000, यहाँ पे डेट नहीं है कंप्लीट, 30 अप्रैल, अब ये 2025-24 कुछ भी हो सकता है। चलो, हाय एवरीवन, तो शुरुआत में क्या कह रही कि हर किसी को हेलो। यू वोंट बिलीव वेयर आई एम, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं कहाँ पर हूँ। आई एम वे अप नॉर्थ एट द थाजीवास ग्लेशियर इन कश्मीर, मैं अभी बहुत नॉर्थ में हूँ, कश्मीर में थाजीवास जो ग्लेशियर है वहां पर हूं मैं। द ग्लेशियर्स आर वाइट एंड ब्लू, जो ग्लेशियर हैं वो सफेद और नीले हैं। एंड वी हैव टू वेयर 4 लेयर्स ऑफ क्लोथ, और हमें 4 लेयर कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। अपा एंड अम्मा लव इट हेयर, अप्पा और अम्मा को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर, उनको एक दूसरे पर स्नो बॉल्स फेंकना बहुत अच्छा लगता है। बट दे से देयर वॉज मच मोर स्नो लास्ट ईयर, लेकिन ये कह रहे कि भाई पिछले साल ज़्यादा बर्फ थी। आई ऑल्सो लाइक द स्नो, मुझे भी बर्फ पसंद है। बट माई हैंड्स आर शेकिंग फ्रॉम नॉट वेयरिंग ग्लव्स, लेकिन ग्लव्स ना पहनने के कारण मेरे हाथ जो हैं ठंड से हिल रहे हैं। सो आई डोंट थिंक आई कैन राइट एनी मोर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं और लिख सकती हूँ। सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम, प्यार देना मेरी तरफ से पीटी मिस और लाइब्रेरी मैम को। लव शाना, तो अपना मतलब नाम एक तरीके से मतलब सिग्नेचर देते हुए ये पोस्ट कार्ड को ख़त्म कर रही है। ठीक है, चलो 10th में अब ये एक और पोस्ट कार्ड अगला जो कि इस बच्चे ने भेजा है। डियर क्लास, प्रिय क्लास, वी टुक अनदर ट्रेन यस्टरडे, कल हमने एक और ट्रेन ली। एंड रीच हिमाचल प्रदेश, और हम लोग हिमाचल प्रदेश पहुंचे। इट इज़ वेरी क्वाइट एंड वी कैन सी सो मैनी माउंटेन्स फ्रॉम आर कैबिन, यहाँ पर बहुत शांति है और हम हमारे कैबिन से बहुत सारे पहाड़ों को देख पा रहे हैं। कलरफुल बर्ड्स वेक मी विद दियर चर्पिंग व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट, जब पूर्व दिशा में सूरज उगता है तो रंग बिरंगी चिड़ियाएँ अपनी चर्पिंग से यानी कि अपनी चूचू की आवाज़ से मुझे उठाती हैं। आई ऑल्सो थिंक आई हेयर बियर्स ग्राउलिंग इन द वेस्ट व्हेन इट गेट डार्क, जब अंधेरा होता है तो शायद मुझे लग रहा है कि मैंने भालुओं को ग्राउल करते हुए, मतलब भालुओं को पश्चिम दिशा में गुर्राते हुए सुना था। बट अम्मा सेज दैट जस्ट अप्पा स्नोरिंग, लेकिन अम्मा ये कह रही हैं कि नहीं, ये तो अप्पा के खर्राटे हैं। आई वुड लव टू मीट अ बेयर एंड गिव इट अ हग, मैं एक भालू से मिलना और उसे हक मतलब उसके गले लगना जरूर चाहूँगी। विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड शाना, तुम्हारे प्रिय मित्र के द्वारा प्यार शाना। तो ये इसका दूसरा पोस्ट कार्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा पोस्ट कार्ड दिया हुआ है 17 मई का। हाय एवरीवन, हेलो हर किसी को। डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, क्या तुमको पता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा दूर है। हिमाचल इज इन द नॉर्थ बट अरुणाचल इज ऑल द वे इन द ईस्ट, हिमाचल जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है, जबकि जो ये अरुणाचल है ये ईस्ट में, बहुत ईस्ट में, बहुत पूर्व में पड़ता है। आई थॉट ऑल द प्रदेश स्टेट्स सैट नेक्स्ट टू ईच अदर, मुझे लगा था, मैंने सोचा था कि सारे प्रदेश वाले जितने भी राज्य हैं वो एक दूसरे के बगल में हैं। वी टुक 2 ट्रेन्स एंड ड्रोव अ लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर, हम लोगों ने 2 ट्रेनें करी और बहुत लंबे सफ़र, मतलब बहुत लंबे सफ़र तक हम आए हैं, बहुत लंबा हम लोगों को गाड़ी चलानी पड़ी यहाँ तक आने के लिए। दिस मॉर्निंग इस सवेरे वी वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच आर ट्री हाउस, इस सवेरे अपने ट्री हाउस तक पहुँचने के लिए हम जंगल से होते हुए आए। ट्री हाउस उसको कहते हैं जो कि पेड़ के ऊपर बना होता है, ठीक है। द फॉरेस्ट हियर इज सो थिक दैट इफ़ यू ब्लिंक और स्टॉप टू टाई योर शू लेस यू विल गेट लॉस्ट, यहाँ का जंगल इतना ज़्यादा घना है कि अगर तुम मान लो पलक झपकाते हो या फिर अपने जूतों के जो लेसेस हैं, फीते हैं, उनको बांधने के लिए रुकते हो तो तुम खो जाओगे। आई लव अरुणाचल द बेस्ट सो फार एंड आई एम बिगिनिंग टू इंजॉय माई सेल्फ, अभी तक मैंने जितना देखा है मुझे अरुणाचल बहुत अच्छा लगा, मुझे अरुणाचल से बहुत प्यार है अभी तक और अब मुझे मज़ा आने लग गया है यहाँ पर। आई होप वी गेट टू सी रेड पांडास,
मैं ये उम्मीद करती हूँ कि काश हमें रेड पांडास देखने को मिले। विद लव शाना। और यहाँ पर इसका एक और पोस्ट कार्ड खत्म। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट कार्ड है 24 मई का। डियर क्लासमेट्स, प्रिय क्लासमेट्स, इट डिड नॉट टेक एनी टाइम एट ऑल टू ट्रैवल वेस्ट एंड गेट टू द सुंदरवन इन दी वेस्ट बंगाल। क्या कह रहे कि भाई साउथ वेस्ट की तरफ ट्रैवल करके सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है उस तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा, मतलब बिल्कुल ही समय नहीं लगा। टुडे, आज, अम्मा एंड अपा टुक मी आउट ऑन टू द रिवर इन अ बोट। आज अम्मा और अप्पा मुझे बोट में, एक छोटी सी बोट में नदी पर लेकर गए। अम्मा टेल मी दैट प्लेस लाइक सुंदरबंस आर कॉल्ड वेटलैंड। अम्मा ने मुझको बताया कि सुंदरवन जैसी जो जगहें होती हैं इनको हम लोग वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड्स इनको हिंदी में आप कह सकते हो, देखो एक तरीके से दलदली इलाके होते हैं, ठीक है। आई नेवर न्यू सच प्लेस एग्जिस्ट। मुझे नहीं पता था कि ऐसी जगह एग्जिस्ट भी करती है। एंड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर ट्रीज कॉल्ड मैनग्रोव्स टू ग्रो इन सी वाटर। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैनग्रोव्स जैसे पेड़ों का होना संभव है जो कि खारे पानी में, समंदर के पानी में उगते हैं। बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड टुडे। बट लेकिन अम्मा जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि आज इस जगह पर कितनी बाढ़ आ गई है। वी ऑल्सो सॉ क्रोकोडाइल एंड आ लोनली स्नेक वाइल बोटिंग। जब हम लोग नाव चला रहे थे तो हमने क्रोकोडाइल्स को भी देखा और एक अकेले सांप को भी देखा। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे पीछे पीछे घर ना आ जाएं। हाउ इज एवरीवन? हर कोई कैसा है? आर यू मिसिंग मी येट? क्या आप लोग मुझे मिस कर रहे हो? लव शाना। तो यहाँ पे बच्ची का एक और पोस्ट कार्ड खत्म। ये नेक्स्ट पोस्ट कार्ड 30 मई। हाय एवरीवन, हेलो हर किसी को। वी ट्रैवल अक्रॉस दी कंट्री। हम लोगों ने देश भर में सफ़र किया। ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह हम लोगों ने सफ़र किया। फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात। वेस्ट बंगाल से गुजरात तक हम लोग गए। एंड इट टुक अस 2.5 days। और हमको ये सब करने में 2.5 दिन तक का समय लगा। आई डोंट नो वाई माई अम्मा एंड अपा ब्रॉट मी टू द मिडल ऑफ द डेजर्ट। मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मा और अप्पा मुझे ये रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों लेके आए हैं। इट्स हॉट, बहुत गर्म है। ड्राई, सूखा है। एंड देयर इज सैंड एवरीवेयर। और हर तरफ रेत ही रेत है। इट्स लाइक अ बीच विदाउट अ सी। ये किसी बीच की तरह है जहाँ पर कोई समंदर नहीं। बट आई डू रियली लव द क्लोथ्स हेयर। लेकिन मुझे यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे लगे। दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल। ये इतने ज़्यादा सुंदर और रंगीन हैं। आई एम श्योर यू वर ऑल बिजी विद योर हॉलीडेज होमवर्क। मुझे यकीन है कि तुम सभी लोग अपने हॉलीडे, अपनी छुट्टी के होमवर्क के साथ में बिजी होगे। अम्मा गेव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे। अम्मा ने मुझे आज एक सरप्राइज टेस्ट दिया। एंड आई पास विद 88%। और मैंने उसको 88% के साथ में पास करा। लव शाना। तो यहाँ पर एक और इस बच्ची का पोस्ट कार्ड खत्म। अब नेक्स्ट पोस्ट कार्ड, इसकी डेट है 7 जून की। डियर क्लास, प्रिय क्लास, टुडे वॉज द बेस्ट डे एवर। आज जो दिन था, आज का दिन सबसे बढ़िया दिन था, सबसे अच्छा दिन था। वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर। हम लोग रेगिस्तान से ईस्ट पूर्व दिशा में गए। पूर्व दिशा में हम लोग ड्रोव मतलब था गाड़ी चलाकर गए नर्मदा नदी तक। विच फ्लोज ऑल द वे टू द सेंटर ऑफ इंडिया। जो कि भारत के सेंटर से, यानी भारत के केंद्र से होते हुए बहती है। एंड इट ओनली टुक अस 6 hours। और हम लोग को मात्र 6 घंटे लगे वहाँ तक पहुँचने में। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, अम्मा, अपा एंड आई वेंट राफ्टिंग इन द रिवर। दोपहर में मैं, अम्मा और अप्पा नदी में राफ्टिंग करने गए। राफ्टिंग जो एक छोटी सी, मतलब देखो ये एक तरीके से एक्सट्रीम स्पोर्ट टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें एक बोट होती है, छोटी सी बोट होती है, ठीक, और उस पर आप तेज चलती जो नदी नहीं होती है उसके ऊपर चप्पू चलाते हुए आप सफ़र करते हो, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्केरी इट वॉज। और तुम यकीन नहीं करोगे कि कितना ज़्यादा डरावना, कितना ज़्यादा भयंकर था ये। आई ऑलवेज थॉट रिवर वर काम। मुझे हमेशा लगता था, मैं हमेशा ये सोचती कि जो नदियाँ हैं बड़ी ही शांत हैं। बट अप क्लोज दे आर रियली फास्ट। लेकिन करीब से देखने पे ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। Appa says that there used to be a lot more water and rafting was much scarier then।
अपा ने बताया कि पहले यहाँ और पानी होता था और तब राफ्टिंग और भी ज़्यादा डरावनी होती थी। I was fully wet by the time I was done and Appa was so scared that he decided never to go rafting ever again. जब हम लोगों ने ये सब खत्म करा तो मैं पूरी तरीके से तब तक भीग चुकी थी और अपा इतना ज़्यादा डर गए थे इससे कि उन्होंने फैसला करा कि अब वो दोबारा कभी राफ्टिंग करने नहीं जाएंगे। आई लव द वाटर सो मच एंड आई कांट वेट टू गो बैक। मुझे पानी से बहुत प्यार है और मैं दोबारा जाने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। तो यहाँ पे एक और पोस्ट कार्ड खत्म। 12 जून डियर क्लासमेट्स, प्रिय क्लासमेट, अम्मा एंड अपा आर फास्ट अस्लीप। अम्मा अपा सो रहे हैं एंड आई शुड बी स्लीपिंग टू, और मुझे भी सोना चाहिए। बट आई जस्ट लव लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। लेकिन मुझे खिड़की से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वी आर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इन गोवा। मुझे लगता है कि हम देश के सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट पार्ट में हैं, गोवा में। एंड यू वोंट बिलीव दैट हाउ नाइस दी प्लेटस लुक। और तुम यकीन नहीं करोगे कि ये जो पठार है ये कितना सुंदर दिखता है। देयर आर सो मैनी हिल्स हेयर एंड बीचेस टू। यहाँ पर इतने सारे पहाड़ और बीचेस हैं। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स दैट द ट्रेन गोज थ्रू। और यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं भी हैं, टनल्स भी हैं जिनसे कि ट्रेन होकर जाती है। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स। मुझे सुरंगों से बहुत डर लगता था। बट आई एम नॉट एनी मोर। लेकिन अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। सम डेज आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ द प्लेटर। मैं चाहती हूँ कि किसी दिन हम सभी पठार की सैर पर जाएं। हम सभी लोग साथ में पठार की सैर पर जाएं। मे बी वैन वी आर इन क्लास 6। शायद जब हम लोग क्लास 11। शायद हम लोग जब क्लास 11वीं में हों तब शायद जाएं। लव शाना। और दोस्तों यहाँ पर एक और पोस्ट कार्ड खत्म। चलिए नेक्स्ट पोस्ट कार्ड पर चलते हैं। 17 जून, ये है 17 जून का। डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, आई कांट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग फिर से सेम राज्य में आ गए हैं। वी ट्रैवल साउथ एंड आई विल बी होम सून। हम दक्षिण की तरफ हम लोगों ने सफ़र करा और जल्दी मैं घर पर होंगी। वी रीच चेन्नई यस्टरडे। हम लोग कल चेन्नई पहुँचे। एंड ऑन द वे टू पौडुचेरी वी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ। और पौडुचेरी जाने के रास्ते में हमने फैसला करा कि हम लोग सर्फिंग सीखेंगे कि सर्फ कैसे करा जाता है। सर्फ भी दोस्तों एक वाटर स्पोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें सर्फ बोर्ड के ऊपर ऐसा सर्फ बोर्ड होता है ना, इसकी सहायता से लोग लहरों के ऊपर सवारी करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ पर थे, ये रहा। आई थिंक आई एम गुड एट इट नाउ बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस। मुझे लगता है कि मैं शायद इसमें अच्छी हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 2 बार गिरी। अम्मा एंड अपा स्प्लैश वाटर ऑन ईच अदर एंड बिहेव लाइक चिल्ड्रन। अम्मा और अपा ने एक दूसरे के ऊपर खूब पानी गिराया और वो बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इट इज़ गुड थिंग आई वॉज देयर टू कंट्रोल दैम। बहुत ही अच्छा है कि मैं वहाँ पर थी इनको काबू करने के लिए। द बीचेस हेयर आर नॉट लाइक द वंस वी हैव ऑन आवर आइलैंड। यहाँ के जो बीचेस हैं वो हमारे आइलैंड पे मौजूद बीचों की तरह नहीं है। द वेव्स आर लॉट रफर एंड द वाटर आर ब्राउनर। यहाँ की जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा रफ हैं, मतलब वो ज़्यादा कह सकते हो ख़राब हैं, और जो पानी है वो ज़्यादा भूरे रंग का है। बट आई स्टिल लाइक इट हेयर। लेकिन मुझे यहाँ पर तब भी अच्छा लगा। योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे प्रिय मित्र शाना। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक और पोस्ट कार्ड है जो कि है 22 जून का। हाय एवरीवन, हेलो हर किसी को। आई जस्ट क्रॉस द पंबम ब्रिज। मैंने अभी अभी पंबम पुल को पार करा है। आई कुड सी द ओशन ऑन बोथ साइड्स। दोनों ही तरफ मुझे समंदर दिख रहा है। हाउ अमेजिंग दैट अ ट्रेन कैन ट्रैवल अक्रॉस द सी लाइक दिस। कितना ही कमाल का है कि एक ट्रेन समंदर के बीचों बीच से इस तरीके से सफ़र कर सकती है। आई एम ऑलमोस्ट होम। मैं तकरीबन घर आ चुकी हूँ। एंड आई कांट वेट टू गिव यू ऑल माई फाइनल लेटर इन पर्सन। और मैं वहाँ आके खुद तुम लोग को अपना फाइनल लेटर देने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। मुझसे रहा नहीं जा रहा। लव शाना। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट कार्ड है वो है 24 जून का।
Dear classmates, प्रिय classmate, I thought Amma and Appa would be tired from all our traveling, but we made one last stop at the Olaki Kadu beach before we reach home. मुझे लगा कि इस पूरे सफ़र से अम्मा और अप्पा बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, लेकिन घर पहुंचने से पहले हम लोगों ने एक आखिरी स्टॉप करा। कहाँ पर? ओलाई काडू बीच पर। एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग यहाँ पर आए। अम्मा वॉन्टेड टू टीच मी हाउ टू डाइव, अम्मा मुझको सिखाना चाहती थी कि डाइव यानी गोता कैसे लगाते हैं। बट दे डिड नॉट हैव डाइविंग सूट माई साइज, लेकिन मेरे साइज का उनके पास में डाइविंग सूट नहीं था। सो आई स्पेंड अ डे फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश वाइल माई पेरेंट ड्रोव बिलो मी, तो मैंने पूरा दिन अपना बिताया मछलियों के साथ, मतलब ऊपर तैरने में, मछलियों को देखने में, जबकि मेरे माता पिता मेरे नीचे गोते लगा रहे थे। वी फाउंड ऑल सोर्स ऑफ पेबल ऑन द बीच, हमें बीच पर हर प्रकार के पत्थर देखने को मिले। एंड आई कांट वेट टू गिव दैम टू यू इन पर्सन टुमारो, और मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ तुम लोग को वो सारे पत्थर खुद देने के लिए कल। योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी प्रिय मित्र शाना। तो दोस्तों अच्छा, इसमें एक और है, रुकिए, एक और पोस्ट कार्ड है इसमें, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देन इसके बाद में शायद और रुको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। चलिए, तो अगला पोस्ट कार्ड है 25 जून का। डियर अम्मा एंड अपा, प्रिय अम्मा और अपा, आई कांट बिलीव वी ट्रैवल अक्रॉस द होल कंट्री, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोगों ने पूरे देश भर में सफ़र करा। I know we are going to miss visiting the forest, glacier, desert, wetland, plateaus and mountains. मुझे पता है कि हम लोग बहुत मिस करने वाले हैं जंगल घूमना, ग्लेशियर्स, रेगिस्तान, वेटलैंड, प्लेट्यू, माउंटेन्स, इन सबको घूमना, यहाँ पर सब में जाना हम लोग बहुत मिस करने वाले हैं। And we are going to miss hearing all those new languages and meeting all those different peoples. साथ ही में हम लोग वो सारी अलग अलग भाषाएं, बहुत सारी नई नई भाषाएं सुनना और नए नए लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलना भी मिस करने वाले हैं। बट वी आर फाइनली होम नाउ, लेकिन अब हम लोग अंततः घर आ चुके हैं। एंड वी कैन ज्वाइन आवर फ्रेंड्स अगेन, और हम अपने मित्रों से फिर से मिल सकते हैं। आई होप वी गेट टू ट्रैवल लाइक दिस अगेन, मैं ये चाहती हूँ, मेरी उम्मीद है कि हमको फिर से ऐसे सफ़र करने का मौका मिले। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस, और शायद अगली बार हम अपने साथ अपने मित्रों को लेकर जाएं। विद लव शाना। और इसी के साथ में बच्ची का ये जो लास्ट पोस्ट कार्ड है ये भी खत्म, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरा चैप्टर। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन शानाज पोस्ट कार्ड। क्या कह रहा है कि भाई नीचे की जो टेबल है इसको आपको पूरा करना होगा शाना के पोस्ट कार्ड्स के हिसाब से। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एग्जाम्पल कर दिया गया है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आप अपने आंसर को क्लासमेट्स और टीचर के साथ में शेयर करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है प्लेस विजिटेड, ठीक है, और फिर इधर वाले कॉलम में लिखा है इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन एंड एक्टिविटीज़। मतलब कि देखो पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ कि कौन कौन सी जगहों पर ये गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने क्या क्या करा है उन एक्टिविटीज़ के बारे में इधर लिखा है। जैसे कि पहले वाले में देखो क्या है, पहले में ताजीवास ग्लेशियर कश्मीर, तो ताजीवास ग्लेशियर कश्मीर में जब ये लोग गए थे तब वहाँ पे जो ग्लेशियर्स थे कैसे थे, वाइट और ब्लू कलर के थे, और इन्होंने एक दूसरे पर स्नोबॉल फेंका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो जब ये लोग हिमाचल प्रदेश गए थे तब उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो भाई इनके जो कैबिन था वहाँ से इनको कई सारे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा रंग बिरंगी चिड़ियाएँ थी जो कि सनराइज़ पे क्या करती, चू 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 करती थी, ठीक है। चलो थर्ड वाले में, अच्छा यहाँ पे ना प्लेस विजिटेड में काली जगह दी हुई है, तो हमको डिस्क्रिप्शन को पढ़ के पता लगाना होगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, वॉकिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच द ट्री हाउस, घने जंगल से होते हुए गुजरे ट्री हाउस तक पहुँचने के लिए। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक। चलो फोर्थ है इसमें गुजरात। तो भाई गुजरात में क्या था, गरम गरम मौसम था, ठीक है, सूखी सूखी रेत थी, रेगिस्तान मतलब उसकी बीचेस की तरीके से, लेकिन समंदर नहीं था वहाँ पर, ठीक है ना। और बच्ची को वहाँ पे जो रंग बिरंगे जो कपड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिफ्थ में है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर पे लोग राफ्टिंग करने के लिए गए थे, ठीक है,
और क्या बोलते हैं, इनके अप्पा जो है बहुत ज़्यादा डर गए थे। ठीक, चलो नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई में इन लोगों ने सर्फ करना सीखा था, ठीक है ना, सर्फिंग वर्फिंग ये सब इन्होंने सीखी थी। उसके बाद में आखिरी में क्या है, फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश, अप्पा एंड अम्मा वेंट फॉर अ डाइव। तो ये इन्होंने करा था आखिरी वाले बीच पर, क्या नाम था उसका, ओला कड्डू करके कुछ शायद नाम है, ओलाई कड्डू करके कुछ नाम है, वहाँ पे इन्होंने लास्ट में ये एक्टिविटी करी थी। ठीक है, चलो तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन 1, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। नीचे दिए हुए एक्सट्रैक्ट को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस, और उसके बाद में जो क्वेश्चन है उनका आंसर करो। तो चलो दोस्तों पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। अमा टेल मी दैट प्लेसेस लाइक द सुंदरबन आर कॉल्ड वेटलैंड। अमा ने मुझको बताया कि सुंदरबन जैसी जो जगहें हैं इनको वेटलैंड कहते हैं। आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्ट। मुझे नहीं पता था, मुझे कभी भी नहीं पता था कि ऐसी जगहें भी होती हैं। एंड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव्स टू ग्रो इन सी वाटर। और ना ही मुझे ये पता था कि ये संभव है कि मैंग्रोव्स कहलाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो खारे पानी में, समंदर के पानी में उग सकते हैं। बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे। लेकिन अम्मा बहुत ही दुख हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि इस जगह पर कितनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। वी ऑल्सो सॉ क्रोकोडाइल्स। हमने क्रोकोडाइल्स को देखा। एंड आर लोनली स्नेक वाइल बोटिंग। और एक अकेले सांप को देखा जब हम लोग बोट से सफ़र कर रहे थे। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये हमारे पीछे पीछे घर ना आ जाए। हाउ इज़ एवरीवन। हर कोई कैसा है। आर यू मिसिंग मी येट। क्या तुम लोग मुझे अभी मिस कर रहे हो। तो दोस्तों ये था एक्सट्रैक्ट। चलो अब इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। व्हाट फीलिंग डज शाना मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस व्हेन शी सेज आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्टेड। क्या इसका मतलब कि जब शाना ये कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी जगह हो सकती है, तो कौन सी फीलिंग वो एक्सपीरियंस कर रही होगी। तो यहाँ पे आंसर है वंडर। उसको आश्चर्य हो रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे वंडर पे लगाओगे। उसको क्या हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। चलो सेकंड वाले पे चलते हैं। कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रीजंस। सही रीजंस के साथ में आपको इस सेंटेंस को पूरा करना होगा। अमा इज सैड अबाउट द फ्रीक्वेंट फ्लडिंग इन सुंदरबन बिकॉज। अमा जो है बार बार ये जो बाढ़ आ रही है सुंदरबन में, इसको लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, नुकसान होता है। ठीक है, मैंग्रोव्स पर बुरा असर पड़ता है, जानवरों लोगों पर बुरा असर पड़ता है। थर्ड क्या है, सिलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट्स अ फीलिंग ऑफ स्पीकर स्लाइट नर्वसनेस। क्या कह रहा है कि भाई आपको जो ऊपर टेक्स्ट दे रखा हुआ है उसमें से आपको क्या करना होंगे, एविडेंसेस को चुनना होगा, मतलब उन सबूतों को चुनना होगा जिससे कि हमको ये पता चलता है कि जो स्पीकर है वो थोड़े क्या है, नर्वस हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आखिरी में बच्ची क्या कह रही है कि हम लोगों ने क्रोकोडाइल और एक अकेले सांप को देखा बोट करते हुए। मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई वो हमारे पीछे पीछे घर ना आ जाए। तो ये जो लाइन है ना, ये नर्वसनेस दिखा रही है, ये ना नर्वसनेस दिखा रही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें फोर्थ क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज टू बोथ द असर्शन एंड रीजन। आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा जो कि दोनों असर्शन और रीजन दोनों पे पड़ रहा है। ठीक है, तो असर्शन क्या है इसमें, द स्पीकर इज मिसिंग हर फ्रेंड्स, और रीजन क्या है, द स्पीकर विशेज टू नो द वेलबींग ऑफ हर फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा असर्शन रीजन क्या होता है ये पता है, चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो असर्शन का मतलब क्या है कि आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो, कोई आपने चीज़ बोल दी है, ठीक है, और रीजन जो है वो आपके असर्शन को सपोर्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो दो टीमें हैं, टीम ए टीम बी। मैं कह रहा हूँ कि भाई टीम ए जो है ना ये जीतेगी, ये मैच जीतेगी, ये असर्शन हो गया, ये ना असर्शन हो गया कि टीम ए मैच जीतेगी। अब इसको सपोर्ट करने के लिए, अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए ना मैं रीज़न दूंगा कि टीम ए जो है उसकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है या उनकी बॉलिंग बढ़िया है, वो लोग इसलिए मैच जीतेंगे। ठीक है, तो ये होता है असर्शन और रीज़न। असर्शन मतलब कि एक तरीके से स्टेटमेंट देना और रीज़न उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना। ठीक है, चलो तो इस पे आते हैं। असर्शन इसमें क्या है कि जो स्पीकर है वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही है। रीज़न इसको सपोर्ट करता हुआ क्या है कि जो स्पीकर है ना वो अपने दोस्तों की वेलबींग जानना चाह रही है। तो देखो दोस्तों वैसे ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना, तो ये रीज़न ना इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। रीज़न देखें तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, पहला क्या है, बोथ द असर्शन एंड द रीज़न आर ट्रू। दोनों असर्शन रीज़न दोनों ही ट्रू हैं। वैसे रीज़न में उतना सही नहीं रहा, दो नेक्स्ट देखते हैं। बोथ द असर्शन एंड द रीज़न आर ट्रू बट द रीज़न डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन। तो दोस्तों ये है बी वाला,
ठीक है तो सही स्टेटमेंट, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहा, बस ये चीज है। ठीक, तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट द रीजन डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन। हाँ बस यही हो गया दोस्तों, ठीक है ना, बी वाला सही है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट स्लीप एंड आई शुड बी स्लीपिंग टू बट आई जस्ट लव लुकिंग आउट एट द विंडो। अच्छा रुको रुको दोस्तों, ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना, ये इसमें नहीं, ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है। मुझे लगा कि इसी के अंदर का क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट है नेक्स्ट, ठीक है ना। चलो, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट अस्लीप, अम्मा और अप्पा सो रहे हैं, एंड आई शुड बी स्लीपिंग टू, और मुझे भी सोना चाहिए, बट आई जस्ट लव लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लेकिन मुझे खिड़की के बाहर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक वी आर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा। मुझे लगता है कि हम लोग हमारे देश के सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट पार्ट में है, जो कि है गोवा। एंड यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यू लुक, और तुम यकीन नहीं करोगे कि ये पठार, प्लेट्यू का मतलब तो पठार, कि ये पठार कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है। अच्छा, पठार क्या होता है बता देता हूँ। ये ज़मीन है आसपास की, ठीक है, और ये जो बीच की ज़मीन है ना, ये इनसे ऊपर उठी हुई है, तो ये पठार हो गया, ठीक है। मतलब पठार बेसिकली क्या होता है कि ऐसी जगह को कहते हैं जो कि आसपास की ज़मीन से उठी होती है। अच्छा, ये ना पहाड़ की तरह नहीं होता है, पहाड़ ऊपर पॉइंटी होता है, लेकिन ये पॉइंटी नहीं होता, ऊपर ये फ्लैट होता है, ठीक है, ये होता है प्लेट्यू यानी कि पठार। चलो, तो इसमें ये कह रहे हैं कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि ये पठार कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है, मतलब कितना अच्छा दिखता है। देयर आर सो मेनी हिल्स हेयर, यहाँ पे इतने सारे पहाड़ हैं और बीचेस भी हैं। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स दैट द ट्रेन गोज थ्रू, यहाँ पे बहुत सारे टनल सुरंगें भी हैं जिनसे कि ट्रेन होकर गुजरती है। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स, मुझे सुरंगों से डर लगता था, बट आई एम नॉट एनी मोर, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। सम डे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑन अ प्लेट्यू, मैं ये मतलब मेरी इच्छा है कि किसी दिन हम सभी लोग प्लेट्यू के टूर पर यानी पठार के टूर पर सफ़र पर निकलें। तो पहला क्या है? कंप्लीट दी सेंटेंस विद अ सुइटेबल रीजन, सेंटेंस को आपको सही रीजन के साथ में कंप्लीट करना होगा। तो क्या है? द स्पीकर चोजेस टू स्टे अवेक बिकॉज, जो स्पीकर हैं वो जाग रही हैं। तो क्यों जाग रही हैं? क्योंकि भाई वो उसको ना खिड़की से देखना बहुत अच्छा लग रहा है, खिड़की से बाहर देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और प्लेट्यू के जो सुंदर व्यू हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिख सकते हो, शी लव्स लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड एंजॉइंग ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द प्लेट्यू, ठीक है। चलो सेकंड वाले पर चलते हैं। व्हाट डज द स्पीकर मीन्स बाय सेइंग यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यू लुक्स, क्या कह रहे हैं कि स्पीकर जो हैं उनका क्या मतलब है जब वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें यकीन नहीं होगा कि ये प्लेट्यू कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इनका क्या मतलब है? देखो, इनका मतलब इससे ये है कि इनको खुद को यकीन नहीं हो रहा कि प्लेट्यू इतना सुंदर हो सकता है, और इनके मन में जो सेंस ऑफ वंडर है ना, एक तरीके से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। चलो थर्ड वाले पे चलते हैं। व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड टनल्स, जो स्पीकर का एटीट्यूड है टनल्स की तरफ, वो उसमें क्या चेंज आया है? तो देखो चेंज क्या है कि भाई पहले उनको डर लगता था, लेकिन अब उनको डर नहीं लगता है। तो यही है, फ्रॉम फियर टू कंफर्ट, ठीक है ना, यही हो जाएगा, ठीक। चलो फोर्थ वाले पे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन दी ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए हुए सही ऑप्शन से आपको क्या करना होगा, उसको भरना होगा, ठीक है। चलो, द स्पीकर विश टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिंग द प्लेट्यू विद द अदर इंडिकेट्स हर, जो स्पीकर हैं उनकी जो इच्छा है अपने इस अनुभव को जो इन्होंने प्लेट्यू में क्या कहते हैं टूर करते हुए घूमते हुए इन्होंने हासिल करा है, उसको दूसरे के साथ में शेयर करने की इनकी ये जो इच्छा है, ये दर्शाती है हर एबिलिटी टू कम्युनिकेट सेंस ऑफ कनेक्शन। तो सही होगा इसमें सेंस ऑफ कनेक्शन, ठीक है, ये इनके सेंस ऑफ कनेक्शन को दर्शाती है। एज वेल एज दी वैल्यू शी प्लेस्ड ऑन शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, शेयर्ड एक्सपीरियंस विद हर पीयर, ये हो गया इसका आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सना मेंशंस दैट शी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स, व्हाट कुड हैव बीन मोस्ट लाइकली रीजन फॉर हर टू बी स्कैर्ड ऑफ टनल। सना जो है वो ये मेंशन करती है कि उसको टनल से क्या लगता है, डर लगता है। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा होगा कि उसको टनल से डर लग रहा है? तो देखो टनल्स क्या होते हैं, बहुत ही उनमें अंधेरा रहता है, ठीक है, और मतलब बहुत ही क्लोज इन टाइप के होते हैं, तो हो सकता है उसको शायद नर्वस लगता हो इसलिए, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो सना वॉज स्केयर्ड ऑफ टनल बिकॉज दे वर डार्क नॉइजी एंड फेल्ट क्लोज इन विच मेड हर नर्वस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो सेकंड वाले पे चलते हैं। डू यू थिंक सनास अप्पा एंड अम्मा एंजॉय देमसेल्फ जस्ट लाइक चिल्ड्रंस डू, सपोर्ट योर आंसर विद द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। क्या कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सना के जो अप्पा और अम्मा हैं उन्होंने खूब इंजॉय करा, खूब मजे करे बच्चों की तरीके से?
अपने आंसर को आप टेक्स्ट के जो एविडेंसेस है ना उससे आपको सपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। तो हाँ भाई, बिल्कुल इन्जॉय करें इन्होंने खूब, है कि नहीं, खूब इन्जॉय करा। कश्मीर में ये लोग स्नो बॉल एक दूसरे पर फेंक रहे थे, ठीक है। और जब सर्फिंग सीख रहे थे लोग तो एक दूसरे के ऊपर खूब सारा क्या कर रहे थे, पानी डाल रहे थे, ठीक है ना, बच्चों की तरीके से खेल रहे थे। तो यहाँ पे ले सकते हो, यस, Amma and Appa enjoyed themselves like children. For example, they threw snowball at each other in Kashmir and splashed water while surfing. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 क्या है? सना मेंशनड लेस स्नो इन ग्लेशियर एंड मोर फ्लडिंग इन सुंदरवन। एक्सप्लेन व्हाट दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। सना जो है वो ये मेंशन करती है कि ग्लेशियर में बर्फ कम है और सुंदरवन में फ्लडिंग हो रही है, यानी कि बाढ़ आ रही है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है दोस्तों क्लाइमेट चेंज को, ठीक है ना। ये जो ग्लेशियर में कम बर्फ़ हो रही है और सुंदरवन में जो ये फ्लडिंग हो रही है, ये इंडिकेट करता है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव आ रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? सना विजिट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री हाईलाइट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ज्योग्राफी। क्या कह रहा है कि भाई सना ने जो विजिट करा है देश के अलग अलग हिस्सों में, ये हमारे भारत का जो भूगोल है इसकी डाइवर्सिटी को क्या करता है? हाईलाइट करता है, दर्शाता है। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द एविडेंस फ्रॉम दिस टेक्स्ट। इस स्टेटमेंट को आप लोग टेक्स्ट में जो एविडेंसेस है ना उनकी मदद से सपोर्ट करिए, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो जो पोस्ट कार्ड उसने भेजे हैं उसमें इंडिया की हमें डाइवर्सिटी खूब बढ़िया से देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि उसमें सना क्या मेंशन कर दी? उसने ग्लेशियर्स देखे, पहाड़ देखे, जंगल देखे, रेगिस्तान, वेटलैंड, रिवर, प्लेट्यू, बीचेस, मतलब उसने खूब अलग अलग जगहें देखी, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें भारत की जो डाइवर्सिटी है उसी को तो हाईलाइट कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। तो बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? हाउ डज सना यूजेस लैंग्वेज टू कन्वे हर एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी एंड समटाइम हर फियर अबाउट द प्लेस शी विजिट्स। क्या कह रहे हैं कि ये जो सना है ये लैंग्वेज का यूज़ करके, भाषा का यूज़ करके किस प्रकार से अपनी एक्साइटमेंट, अपनी जिज्ञासा, मतलब अपने जोश, अपनी जिज्ञासा, और कभी कभार उसे जिन चीज़ों से डर लग रहा है जहाँ पे वो जा रही है उन जगहों के बारे में, तो उसको वो कैसे कन्वे कर रही है, कैसे बतला रही है, ठीक है ना। तो देखो सना जो है वो विविड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज़ कर रही है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि वो ब्लू वाइट ग्लेशियर ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रही है जिससे हमारे दिमाग में भी आ जाता है कि हाँ भाई ग्लेशियर होगा, बर्फ़ का ढका पूरा पहाड़ होगा जो कि कैसा, नीले और सफ़ेद रंग ऐसे रंग में होगा, ठीक है। रफ ब्राउन वेव यानी कि लहरें हैं लेकिन बूरी बूरी हैं। कैसी हैं? बूरी बूरी, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमरस रिमार्क भी हैं, जैसे कि अप्पा के खराटे, बोलती है ना कि अप्पा के खराटे। पर्सनल फीलिंग भी है, साथ में कई बार फियर भी इसमें वो बोलती है कि ये उम्मीद है कहीं हमारे पीछे पीछे हमारे साथ ना लौट जाएं, जब उसको घड़ियाल और वो दिखाता, क्या बोलते हैं, सांप दिखाता, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। व्हाट माइट सना हैव लर्न फ्रॉम हर ट्रैवल अक्रॉस इंडिया। इंडिया भर में जो सना ने ट्रैवल करा है तो उससे उसने क्या सीखा होगा? हाउ वुड इट इम्पैक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री। कंट्री को समझने में इसका क्या असर रहा होगा? तो देखो दोस्तों सना ने क्या सीखा भारत भर का सफ़र करने में? तो भारत भर का सफ़र करने पर उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि उसने अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में सीखा, वाइल्ड लाइफ के बारे में सीखा, लैंग्वेजेस, कपड़े, कल्चर, इन सब के बारे में सीखा, ठीक है। और ये जो पूरा ट्रैवल रहा है ये उसको देश की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको समझने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा, और देश की जो कह सकते हो रिचनेस है उसको और समझने में क्या करेगा, और ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। व्हाट कुड बी द ऑथर पर्पस फॉर ऑफ प्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ द पोस्ट कार्ड। क्या कह रहे हैं कि भाई ऑथर ने जो ये टेक्स्ट को पोस्ट कार्ड्स के रूप में रखा है तो इसमें इनका क्या पर्पस रहा होगा, ठीक है। तो देखो ऑथर ने पोस्ट कार्ड का यूज़ जो करा है, इससे जो स्टोरी है ना ये और भी ज़्यादा आपको पर्सनल सी फील होगी, ठीक है। जैसे कि मानो कि जो ये बच्ची है ना सना, ये आप ही को पोस्ट कार्ड लिख रही है, ठीक है, तो आपको बहुत ही पर्सनल फील होगा, ठीक है ना। इससे क्या है कि ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए लेट अस लर्न क्या है, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द कॉलम 1 एंड मैच देम विद सुटेबल पिक्चर इन कॉलम 2।
कॉलम 1 में वर्ड्स लिखे हैं पढ़ो, और कॉलम 2 में जो पिक्चर उससे मिला दो। सबसे पहला वर्ड है क्या दोस्तों, ग्लेशियर। तो चलो भाई ग्लेशियर ढूंढते हैं। ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, ये रहा ग्लेशियर, लास्ट वाला ये है ग्लेशियर, ठीक है, इसको आपको इससे मिला देना है। चलो नेक्स्ट है दोस्तों ट्री हाउस। तो ट्री हाउस तो आपके सामने है, पेड़ वाला घर, ये रहा, ठीक है। चलिए थर्ड है दोस्तों आपको वेटलैंड। वेटलैंड ये रहा आपका वेटलैंड, ठीक है, ये हो गया नंबर 3। अगला है आपका प्लेट्यू। प्लेट्यू ये रहा ऊपर, ये हो गया आपका नंबर 4, ठीक है ना दोस्तों। और फिर है पेबल्स, ये हो गया आपका नंबर 5, ठीक है। और भी कुछ है, अच्छा आखिरी बचा है राफ्टिंग। तो राफ्टिंग ये हो जाएगा आपका दोस्तों 6 है, नंबर 6 हो गया ये राफ्टिंग, ठीक है। चलो तो ये तो हम लोगों ने इससे मिला लिया। आगे बढ़ते हैं। रीड द सिचुएशन गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में जो सिचुएशन दी है उसको रीड करो। चूज द एसोसिएटेड वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो एंड राइट देम इन कॉलम 2। जो बॉक्स में नीचे जो बॉक्स में जो से जुड़े हुए वर्ड्स हैं इनको पढ़ो और कॉलम 2 में उसे लिख दो। एन एग्जाम्पल हैज बिन डन फॉर यू, आपके लिए एग्जाम्पल कर दिया गया है, ठीक है। तो कॉलम 1 में पहले क्या दिया है, इन द मिडिल ऑफ द लाइट, सॉरी नाइट नॉट लाइट, इन द मिडिल ऑफ द नाइट यानी कि रात के बीच में, द लिटिल बॉय हर्ड अ लाउड नॉइस, छोटे लड़के को एक जोर से आवाज सुनाई दी। ही फेल्ट सो स्केयर दैट ही कुडंट स्लीप, उसे इतना ही फेल्ट सो अफ्रेड, ठीक है, स्केयर नहीं, उसे इतना ज्यादा डर लगा कि वो सो नहीं पाया, ठीक है ना। तो बॉक्स में वर्ड दिए हैं हमारे ब्लिंक, स्केरी, एग्जिस्टेड, अमेजिंग, स्प्लैश, फ्लोटिंग। तो यहाँ पे आ गया स्केरी। सिचुएशन कैसी है, ये स्केरी है, डरावनी है, ठीक है, तो यहाँ पे वही आ गया। सेकंड क्या है, देयर यूज्ड टू बी अ बुक स्टोर नियर माई हाउस, मेरे घर के पास में बुक स्टोर हुआ करता था, बट इट इज नाउ शिफ्टेड टू द टाउन, लेकिन अब ये टाउन पहुंच गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, इसमें एग्जिस्टेड आ जाएगा, ठीक है, मतलब हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, तो एग्जिस्टेड ही आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो थर्ड पे चलते हैं। द फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम द कार मेड हर सडनली क्लोज एंड ओपन हर आईज सेवरल टाइम्स, मतलब जो फ्लैश है, मतलब कार की जो रोशनी है उसकी वजह से उसने अपनी आंखों को कई बार क्या करा, बंद खुला ऐसा करा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे एसोसिएटेड वर्ड आ गया आपका ब्लिंक, ठीक है, जब का नाम ब्लिंक। चलो फोर्थ क्या है, द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द पूल एंड थ्रू वाटर एट ईच अदर विद लाउड नॉइस, बच्चे जो है वो पूल में कूदते हैं और एक दूसरे के ऊपर तेज आवाज करते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तेज आवाज करते हुए पानी फेंकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्प्लैश्ड, ठीक है ना, छपर स्प्लैश आ जाएगा आपका। चलिए फिफ्थ पर चलते हैं। फिफ्थ क्या है, माई ग्रैंड मदर प्लेस इज सो ब्यूटिफुल विद ऑल ग्रीन पैडी फील्ड एंड पाम ट्रीज, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मेरी नानी या मेरी दादी की जो जगह है बहुत ही सुंदर है, हर तरफ हरे हरे पैडी के धान के क्या हैं, खेत हैं और पाम ट्रीज हैं। इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस, ये बहुत ही ग्रेट कमाल का एक्सपीरियंस रहा। तो अमेजिंग आ जाएगा दोस्तों, फिफ्थ में आपका आ जाएगा अमेजिंग, ठीक है। और लास्ट क्या है, व्हेन आई लुक्ड अप, जब मैंने ऊपर आसमान में देखा, द क्लाउड्स वर नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस, तो बादल एक जगह नहीं रुक रहे थे, दे वर मूविंग अक्रॉस द स्काई, वो आसमान में मूव कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्लोटिंग, क्या आ जाएगा, फ्लोटिंग, ठीक है ना, फ्लोटिंग हो गया आपका लास्ट वाला, ठीक। चलो द फॉलोइंग वर्ड ग्रिड हैज 6 वर्ड रिलेटेड टू ट्रैवल यूज्ड इन द लेसन, क्या कह रहा है कि भाई ये जो वर्ड ग्रिड दिया हुआ है इसमें 6 शब्द हैं जो कि ट्रैवल से रिलेटेड हैं और जिनका इस्तेमाल लेसन में हुआ है। सर्कल दी वर्ड इन दी ग्रिड, ग्रिड में वर्ड्स को सर्कल करो। यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ढूंढ सकते हो। द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन हाईलाइटेड, और हर वर्ड का जो आखिरी लेटर है ना वो हाईलाइटेड है, ठीक है। तो अब आप बहुत ही इजीली इसमें ढूंढ सकते हो, ठीक है। वर्ड्स 6 छुपे हैं, 6 के 6 वर्ड्स ट्रैवल से रिलेटेड हैं और सबके आखिरी लेटर को हाईलाइट करा गया, जैसे कि यहाँ पे टी है तो ये लो बोट बन गया दोस्तों, बोट ट्रैवल से रिलेटेड है, ठीक है ना, बोट बन गया। यहाँ पे आर है तो टूअर, ये लो गाइस टूअर, एक और वर्ड बन गया। यहाँ पे ई है तो ये लो ड्रोव, ड्रोव ये भी ट्रैवल से रिलेटेड है, एक और हो गया। और वॉक्ड, यहाँ पे डी है ना तो ये हो गया वॉक्ड, ठीक है, ये भी हो गया आपके इससे क्या बोलते ट्रैवल से रिलेटेड। तो अच्छा ये भी है अभी, तो इसमें अच्छा ट्रेन, ट्रेन गाइस ये लो 4 वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए। लास्ट वाला ढूंढना है जो कि लास्ट में है डी, तो डी इधर है, ये हो गया रीच्ड, ये लो खत्म।
ये रहा दोस्तों खत्म 5 वर्ड जो कि ट्रैवल से रिलेटेड थे और लेसन में आए थे, ये हम लोगों ने ढूंढ लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें फोर्थ क्या कह रहा है, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन दी सब्जेक्ट एंड दी वर्ब। टेक्स्ट से लिए हुए कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आपको उनको पढ़ना होगा और सब्जेक्ट और वर्ब को अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में देखो अम्मा एंड अप्पा, तो दोस्तों यहाँ पे अम्मा एंड अप्पा ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए जो वर्ब है वो भी रहेगा प्लूरल, ये आएगा आर। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, चलो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज टू और मोर नाउन और प्रोनाउन दैट आर कनेक्टेड बाय एंड वी यूज प्लूरल वर्ब। यही कह रहे हैं दोस्तों कि जब भी जो सब्जेक्ट होता है ना वो मेरा एक या एक से ज़्यादा नाउन प्रोनाउन जो भी हैं एक या एक से ज़्यादा हैं होते हैं और वो एंड से जुड़ते हैं तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, इट्स हॉट ड्राई एंड देयर इज सैंड एवरीवेयर। क्या कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म है, सूखा है और हर तरफ रेत है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी इन्होंने नीचे दिया है कि इन केस द सब्जेक्ट इज इट, अगर सब्जेक्ट इट है जैसे कि इसमें ये इट है, द वर्ब दैट फॉलोज इज ईदर इज और वॉज, तो जो वर्ब इसके बाद में आएगा या फिर तो वो इज होगा या फिर तो वो वॉज होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इज। ठीक है, और ये सेंटेंस के टेंस पर डिपेंड करता है कि इज आएगा कि वॉज आएगा। वॉज अगर कोई बहुत ही पास की घटना है अतीत वाली तो वॉज आएगा, नहीं तो इज रहेगा। ठीक है, चलो थर्ड पे आते हैं, देयर आर सो मेनी हिल्स हेयर एंड बीचेस टू, तो यहाँ पर आप देखो कि जो सब्जेक्ट है ना वो बाद में आ रहा है। ठीक है ना, सब्जेक्ट जो है बाद में आ रहा है, सेंटेंसेस के बारे में हिल्स के ऊपर है ना, तो यहाँ पे आपका हिल्स मैनी हिल्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, और आपका जो क्या बोलते हैं वर्ब है वो आर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। when we began the sentence when we began a sentence with there the subject come after the verb। क्या कह रहा है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत देर से होती है तो जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में आता है, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, चलो the subject of a sentence is closely linked to the verb। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो उसके वर्ब से जुड़ा होता है। The verb form change depending on whether the subject is singular or plural and if it is in the third person। verb का जो रूप है, जो फॉर्म है वो बदलता है सब्जेक्ट्स के हिसाब से, जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर थर्ड पर्सन में, इसके बेसिस पर। चूजिंग द करेक्ट वर्ड बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या कह रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट के हिसाब से सही वर्ब को चूज करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। लेट अस अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेटर। चलिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम और बेहतर रूप से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। अ सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब मस्ट अग्री इवन इफ अदर वर्ड्स और फ्रेज कम बिटवीन देम। सब्जेक्ट और वर्ब अग्री होना ही होना चाहिए, भले उसके बीच में और फ्रेजेस वर्ड्स क्यों ना आ रहे हों। व्हेन दी सब्जेक्ट आर कंसीडर्ड इंडिविजुअली वी यूज सिंगुलर वर्ब। जब जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको इंडिविजुअली तौर पर देखा जाता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया है एवरी मैन एंड वुमन। ठीक है ना, एंड बीच में लगा है लेकिन क्या है एवरी मैन एंड वुमन, यानी हर आदमी और औरत। तो यहाँ पे अब इंडिविजुअली इनको कंसीडर करा जा रहा है, इसीलिए हम लोग हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन सच एज क्लास, कमिटी, ऑडियंस, टीम कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ द सेंटेंस implies the group is acting as one unit, the noun is singular and take a singular verb। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जो कलेक्टिव नाउन है जैसे कि क्लास, कमिटी, ऑडियंस, टीम, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। ये इस पे बेस करता है कि आपके सेंटेंस में इसको कैसे लिया गया है। ठीक है, अगर सेंटेंस ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो ग्रुप है वो एज अ वन यूनिट यानी एक इकाई के रूप में काम कर रहा है तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, द कमिटी डिसाइड्स ऑन द न्यू पॉलिसी टुमारो। जो कमिटी है वो नई पॉलिसी पे कर फैसला करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटी क्या काम कर रहा है, एज अ वन यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिसाइड्स यूज करा गया है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है आगे, दी इंडेफिनिट प्रोनाउन ईच, ईदर, एवरी, मच एंड नीदर ऑलवेज रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि ईच, ईदर, एवरी, मस्ट और नीदर, इनमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, subject that look plural because they end in s but prefer to one thing are singular। क्या कह रहा है कि भाई ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंत में s आ रहा है लेकिन वो एक ही चीज़ को क्या कर रहा है, रेफर कर रहे हैं, तो उनमें भी क्या लगेगा,
आपका सिंगुलर ही लगने वाला है, ठीक है। जो ऊपर हमने कलेक्टिव नाउन वाले के लिए जो पढ़ा था ना, वैसे ही यहाँ पे। चलो थोड़ा चेंज है कि सम नाउन्स लाइक ग्लासेस, सीजर्स, पैंट्स एंड टोंग्स आर प्लूरल बट टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द फ्रेज पेयर ऑफ इज प्लेस्ड बिफोर इट। क्या कह रहे हैं कि कुछ हमारे जो नाउन जैसे कि ग्लासेस, सीजर्स, पैंट, टोंग्स, ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं अगर उनके आगे पेयर ऑफ ये फ्रेज का यूज है तो, ठीक है। हियर पेयर इज द सब्जेक्ट, यहाँ पे पेयर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प, तो यहाँ पे देख सकते हो ना पेयर ऑफ लगा इसलिए इज लगा दिया हमने, ठीक है। चलो जी, व्हेन सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय और नॉर द वर्ब शुड मैच द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजर टू इट। क्या कह रहे हैं कि जब सब्जेक्ट हमारा और या नॉर से जुड़ा होता है तो वर्ब जो है वो करीबी सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वांट्स टू कैंसल द ट्रिप, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है बट टीचर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका वर्ब लिया गया है। ईदर द मैनेजर और एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे वर्ब लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों, ये चीज होती है। चलिए फिफ्थ वाले पर चलते हैं। तो फिफ्थ क्या कह रहा है, चोज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स से आपको सही ऑप्शन को पिक करना होगा। अब पेयर ऑफ, अब लो दोस्तों पेयर ऑफ आ गया, शुरुआत में ही क्या आ गया, पेयर ऑफ आ गया, तो यहाँ पे एज आएगा, ठीक है ना, एज आएगा। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा ईदर द टूर गाइड और द टूरिस्ट, तो भाई टूरिस्ट एस लगा है, क्या है, एस है, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, हैव आ गया जी, क्या आ गया, हैव आ गया, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रैवल एक्सपेंसेस, क्या है, द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रैवल एक्सपेंसेस यूजफुल फॉर, तो दोस्तों यहाँ पे ना एज आएगा, एक्सपेंसेस, ध्यान से पढ़ो किसकी तरह काम कर रहा है ये। नीदर दी फ्लाइट क्रू नॉर दी पायलट, लो भाई पायलट आ गया फिर से, तो पायलट हमारा क्या है, पायलट होता है सिंगुलर, तो वॉज आ गया, ठीक है। द न्यूज अबाउट दी हैवी रेन्स मेक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेक्स मैनी पीपल कंसीडर देयर वेकेशन प्लान, ठीक है। अ पेयर ऑफ बायनोकुलर्स, तो भाई फिर से पेयर आ रहा है दोस्तों, तो इज आ जाएगा यहाँ पर, विदाउट एनी डाउट इज आ जाएगा आपका, ठीक है। द हिल स्टेशंस इन इंडिया, खाली जगह ए पॉपुलर, तो यहाँ पे क्या है, रिमेन और रिमेन्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिमेन, इंडिया है ना, रिमेन। कीप अकाउंट, सॉरी कीपिंग अकाउंट्स, तो कीपिंग अकाउंट्स क्या आ जाएगा, इज इंपॉर्टेंट। ईदर द टिकट और द बस पासेस, ईदर द टिकट और द बस पासेस, अच्छा अब और लगा है इसमें, और लगा है, तो भाई पासेस है, पासेस क्या आ जाएगा, नीड, ठीक है, बस पासेस, बस में आपका आ जाएगा नीड। नीदर दी पैसेंजर नो दी टैक्सी ड्राइवर, तो भाई फिर से टैक्सी ड्राइवर है, आपका वॉज आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, ठीक। चलो तो नेक्स्ट इसमें अब है दोस्तों ये ट्रांसक्रिप्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो भाई पहले चल के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों ये रही इसकी ट्रांसक्रिप्ट, क्या है, हाय एवरीवन, वी ऑल नो दैट अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। हम सभी को पता है कि जो अगरतला है ये त्रिपुरा की क्या है, राजधानी है। बट डिड यू नो हाउ अगरतला गॉट इट्स नेम, लेकिन क्या आपको पता है अगरतला उसका नाम कहाँ से मिला। इट्स मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 शब्दों से बना है। अगर विच इज टाइप ऑफ ट्री, अगर जो कि एक प्रकार का पेड़ होता है, एंड तला मीन्स अंडरनीथ, और तला का मतलब क्या होता है, अंडरनीथ यानी नीचे का हिस्सा। सो अगर तला मीन्स अंडर दी अगर ट्री, तो अगर तला का मतलब क्या होता है कि अगर पेड़ के नीचे। दीज ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड अलोस वुड, इन पेड़ों को अलोस वुड भी कहते हैं। ईगल वुड और घारू वुड, इनको ईगल वुड या घारू वुड भी, सॉरी गरु वुड भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द वुड ऑफ गॉड्स, इसको वुड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। अगर वुड, दी वुड फ्रॉम दीज ट्रीज इज रियली स्पेशल, जो अगर वुड है मतलब जो लकड़ी होती है इन पेड़ों की, ये बहुत ज़्यादा खास होती है। इट स्मेल्स अमेजिंग, इसकी कमाल की खुशबू आती है। लाइक अ मिक्स ऑफ वुडी एंड फ्लावर सेंट, लकड़ी और फूलों के सेंट की मिक्स खुशबू इसमें आती है। इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वुड इन दी वर्ल्ड, ये दुनिया में एक बहुत ही कीमती और बहुत ही महंगी लकड़ी है। पीपल
have used it for thousands of years in medicine, perfumes and rituals. लोगों ने हजारों सालों से इसको दवाइयों में, परफ्यूम्स में और रिचुअल्स में, रीति रिवाजों में इसका इस्तेमाल करा है. It has been described as early as 1400 BCE in the Vedas. इसका वर्णन हमको 1400 BCE में वेदों में भी देखने को मिलता है. The Egyptians are believed to have used agarwood incense as part of their rituals. ये माना जाता था कि जो इजिप्शियंस हैं ये अपने रिचुअल्स में, अपने उसमें क्या बोलते हैं, कार्यक्रमों में, कर्मकांडों में इसकी बनी हुई बत्तियों का इस्तेमाल करते थे. ठीक है, 3000 साल पहले. Here some even more remarkable agarwood only form when the tree is hurt or infected with a bug or virus. क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और हमारे फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि अगर वुड जो होती है वो तभी बनता है जब जो पेड़ है वो हर्ट, मतलब उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, या फिर उसमें कोई वायरस या कीड़ा लगता है. इंस्टेड ऑफ डाइंग, मरने की बजाय, द ट्री क्रिएट दिस डार्क स्टिकी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कॉल्ड अगर ऑयल विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन. मरने की बजाय ये जो पेड़ है ये ऐसे गाढ़ा, चिपचिपा और बहुत ही अच्छा मीठी खुशबू देने वाला सब्सटेंस, जिसको कि अगर ऑयल कहते हैं, उसको बनाता है, जो कि उसको और इन्फेक्शन से बचाता है. अगरवुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल इन अगरतला. अगरतला के लोगों के लिए अगरवुड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स यूज टू मेक परफ्यूम, इंसेंस एंड द हैंड कार्विंग विच त्रिपुरा इज़ फेमस फॉर. इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए, बत्ती बनाने के लिए और हैंड कार्विंग्स के लिए किया जाता है, जिसके लिए त्रिपुरा बहुत ज़्यादा मशहूर है. एंड हेयर इज़ द बेस्ट पार्ट, और यहाँ पे इसका है बेस्ट हिस्सा. द ट्री वर वंस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट. ये जो पेड़ था ये एक बार तकरीबन विलुप्त हो चुका था. बट नाउ थैंक्स टू पीपल टेकिंग केयर ऑफ इट यू कैन फाइंड इट ऑलमोस्ट एवरी हाउस इन द नॉर्दर्न त्रिपुरा. लेकिन लोगों ने इसका बहुत अच्छे से, बढ़िया से ध्यान दिया, और अब इसका अंजाम ये कि आपको नॉर्दर्न त्रिपुरा में तकरीबन हर घर में ये देखने को मिल जाएगा. हाउ ग्रेट इज़ दैट, कितनी कमाल की चीज़ है. तो दोस्तों ये है ट्रांसक्रिप्ट. चलो अब सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर. तो दोस्तों ये हैं इसके क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द वर्ड अगरतला मीन्स. अगरतला वर्ड का क्या मतलब है, तो यह है अंडर द अगर ट्री. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अंडर द अगर ट्री. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ दीज इज अनदर नेम ऑफ अगरतला, सॉरी अगरवुड. अगरवुड का और नाम क्या है, तो वही गरुवुड. सही है, गरुवुड ही है. What kind of smell does अगरवुड have? अगरवुड की स्मेल कैसी होती है, तो अगरवुड की स्मेल होती है वुडी और फ्लावरी. कैसी होती है, वुडी और फ्लावरी. हाउ इज अगरवुड फॉर्म. अगरवुड कैसे बनता है, अगरवुड तब बनता है जब पेड़ जो होता है उसको इन्फेक्ट करते हैं किसी चीज़ से. ठीक है. फिफ्थ क्या है, व्हाट इज अगरवुड यूज टू. अगरवुड का इस्तेमाल किस लिए होता है, परफ्यूम और वुड कार्विंग्स के लिए. ठीक है, चलो ये हो गया इसका फाइनल का आंसर. ठीक है, चलिए तो आगे क्या है दोस्तों, लेट अस स्पीक. रीड द क्वेश्चंस लिस्टेड बिलो, विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शन डू यू प्रेफर. नीचे के क्वेश्चंस को पढ़िए, इनमें से, इन दोनों में से कौन से ऑप्शन को आप प्रेफर करोगे. पहला है हाउ डू यू लाइक टू ट्रैवल. आप सफ़र कैसे करना चाहते हो दोस्तों. तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, बस, ट्रेन. तो इन दोनों में से जिससे भी आप सफ़र करना चाहते हो उसको टिक लगा दो. सेकंड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप डू यू लाइक. कैसी ट्रिप आपको अच्छी लगती है, फैमिली ट्रिप की, स्कूल ट्रिप, जो भी अच्छी लगती है उस पर टिक लगा दो. वेयर वुड यू लाइक टू गो. कहाँ जाना चाहते हो आप, बीचेस पे, पहाड़ों पर, जिस पे भी जाना चाहते हो उस पर टिक लगा दो. व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन अ ट्रिप. ट्रिप पर आप क्या करना चाहोगे, एडवेंचरस एक्टिविटी की, साइट सीइंग, मतलब ऐसे टहलना वहलना चाहोगे, घूमना चाहोगे, नए नज़ारे दिखना चाहोगे, तो जो करना चाहते हो उस पर टिक लगा दो. देन उसके बाद में है व्हेन डू यू लाइक टू ट्रैवल. आप कब ट्रैवल करना चाहते हो, ठंडियों में, गर्मियों में, इस पर टिक लगा दो. व्हाट काइंड ऑफ प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट. आप कौन सी जगह पे जाना चाहते हो, हिस्टोरिक मोन्यूमेंट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पर टिक लगा दो. और लास्ट है इसमें हाउ लॉन्ग अ ट्रिप वुड यू लाइक. कितनी लंबी ट्रिप आप चाहते हो, छोटी या लंबी, तो जो भी आप चाहते हो उस पर टिक लगा दो. ठीक है, चलो तो आगे इसमें क्या है, नाउ वर्क इन पेयर. जोड़ों में काम करना होगा. एंड टेल ईच अदर अबाउट योर प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस. यू मे यूज द फेजेस गिवन बिलो टू स्पीक अबाउट योर चॉइसेस. अच्छा दोस्तों, बस ये कह रहे कि आपको पेयर में काम करना है. ठीक है, और जो प्रेफरेंस है ना उसको एक दूसरे को बताना होगा. ठीक, और आप इन फेजेस का यूज़ कर सकते हो इसके लिए. ठीक है, चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो. चलो दोस्तों, लेट अस राइट. क्या कह रहे हैं, इमेजिन यू हैव टू ट्रैवल टू योर होम टाउन टू अटेंड अ फैमिली इवेंट.
कल्पना करो कि आप अपने होम टाउन पे जा रहे हो, कोई पारिवारिक वो है क्या बोलते हैं कार्यक्रम में, उसको उसमें शामिल होने के लिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो। रिक्वेस्टिंग लीव फॉर एब्सेंस, छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। रिमेंबर टू इंक्लूड द ड्यूरेशन ऑफ लीव, छुट्टी की जो ड्यूरेशन है उसको इंक्लूड करना याद रहे। द रीजन फॉर द लीव, छुट्टी का कारण। एंड मेंशन हाउ विल यू कंप्लीट योर स्कूल वर्क, ये भी मेंशन करो कि आप अपने स्कूल का काम कैसे करोगे। यूज द फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन एंड द वर्बल क्यूज गिवन बिलो, जो फॉर्मेट दिया है नीचे इसका यूज़ करके आपको लिखना होगा इस एप्लीकेशन को। साथ में जो वर्बल क्यूज आपके टीचर अलग से देंगे उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऐसे दिया हुआ है। देखो दोस्तों, इसको ना आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, नहीं तो मैं ना एक इसके ऊपर स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा एप्लीकेशन, आप लोग चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, लेट अस एक्सप्लोर, क्या है दोस्तों, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल बाय आइडेंटिफाइंग द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यूजिंग द क्लूज गिवन। नीचे जो क्लूज दे रखे हुए हैं उनका यूज़ करते हुए आपको इस पजल को सॉल्व करना होगा। अच्छा, सॉल्व करने के लिए आपको इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भरना है, ठीक है, यही तो करना है ना, क्रॉसवर्ड पजल बाय आइडेंटिफाई दी। हाँ, ठीक है, यही करना है। चलो, तो फर्स्ट क्या है, अच्छा फर्स्ट है डंपा टाइगर रिजर्व। तो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? डंपा टाइगर रिजर्व ना दोस्तों ये आपका मिजोरम में है, ये ना आपका मिजोरम में, तो आपका नंबर 1 में ना मिजोरम आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम ऐसे, ठीक है। सेकंड क्या है, नंबर 2 पैंगोंग लेक। तो भाई पैंगोंग लेक कहाँ पर है दोस्तों? पैंगोंग लेक के बारे में आपने सुना होगा, बहुत मशहूर लेक है और ये पड़ती है लद्दाख में। कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। बहुत सुंदर लेक है, बहुत ही सुंदर झील है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लद्दाख लिख दो, LADAKH, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मुझे ना ये सारे ऐसे लिखने में ना थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, तो मैं इन सभी का ना आंसर लिख दे रहा हूँ सीधे, ठीक है। आप लोग इसको भर लीजिएगा देखकर, ठीक है, आप लोग उसको भर लीजिएगा, मैं सभी का आंसर लिख दे रहा हूँ, आपको बस इनको भरना है, ठीक। चलो, तो ये आप कर लेना खुद से। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, देयर आर मैनी एंशिएंट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। भारत के अंदर कई प्राचीन जगहें हैं जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कैलासा, द मैजेस्टिक केव टेम्पल ऑफ एलोरा। देख कह रहे एग्जाम्पल के लिए कैलाश, जो कि एक बहुत ही भव्य मंदिर है एलोरा की गुफाओं में, ठीक है। दे आर ऑफिशियली लिस्टेड ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है ना उस पर ये उनमें ये शामिल है। दीज केव्स वर कार्व्ड आउट ऑफ वर्टिकल बेसॉल्ट क्लिफ ऑफ दी सह्याद्री हिल्स। सह्याद्री हिल्स की जो वर्टिकल क्लिफ्स है ना उनमें इनको कार्व करा गया, इनको इस मंदिर को तराशा गया है। यू मे विजिट दिस साइट टू नो मोर अबाउट दिस केव। इस केव के बारे में और जानने के लिए आप इस साइट को विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलो, अगला दिया है रानी का वाव, ठीक है, ये एक स्टेप वेल है, ठीक, ये पटना गुजरात के अंदर आपको मिलेगा और ये भी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है ना उसमें शामिल है। स्टेप वेल्स आर आ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ वाटर रिसोर्स एंड स्टोरेज सिस्टम ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। क्या कह रहे कि जो स्टेप वेल है ये बहुत ही खास प्रकार के, बहुत ही अलग प्रकार के वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और स्टोरेज इनका सिस्टम होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसको कि प्राचीन समय में बनाया जाता था। They evolve over time from what was basically a pit in a sand soil towards elaborate multi-story work of art and architecture। क्या कह रहे कि समय के साथ में ये क्या हुए, विकसित हुए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बेसिकली क्या होता था कि भाई किसी मिट्टी में गड्ढा करके कुछ क्या बोलते हैं पैतरियाँ बना दी, ठीक है, तो ये इससे धीरे धीरे विकसित हो गया, ऐसे सुंदर सुंदर लोग इसको बनाना शुरू कर दिए। मतलब सोचो गड्ढे से लेकर कहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। नाउ फाइंड आउट अबाउट यूनिक प्लेसेस इन योर विलेज, रीजन और स्टेट। आपके गांव, आपके क्षेत्र, आपके राज्य में जो खास जगहें हैं उनके बारे में पता करो। एंड शेयर द डिटेल विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने क्लासमेट टीचर के साथ में इनकी डिटेल्स को शेयर करो, ठीक है। चलो आगे क्या है, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ यूनिक फेस्टिवल दैट हेल्ड एनुअली इन द किसामा विलेज नियर कोहिमा, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। क्या कह रहे हैं कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये एक बहुत ही विशेष, बहुत ही खास फेस्टिवल है जो कि हर साल
किसामा गांव जो कि कोहिमा के पास पड़ता है, जो कि नागालैंड की राजधानी, वहां पर इसको मनाया जाता है। इन ग्रुप ऑफ 4 फाइंड आउट अबाउट दिस फेस्टिवल, 4 के ग्रुप में इस त्योहार के बारे में और पता करो। व्हेन इट इज हेल्ड, इसको कब मनाया जाता है। हु पार्टिसिपेट इन इट, इसमें भाग कौन लेता है। व्हाट इट पर्पस इज, इसका पर्पस क्या है। व्हाट इवेंट्स आर हेल्ड, कौन कौन से इवेंट्स इसमें कराए जाते हैं, एक्सेट्रा। शेयर योर फाइंडिंग विद योर क्लासमेट एंड टीचर, आपकी जो फाइंडिंग है उसको आप अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो था हमारे आज का ये पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।